आत्मन करने लगे हैं। सती जी के देह को छेकर चली गई है। जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग प्रत्यंग गिरते चले गए, उसी जगह एक एक प्रकार की योगिनी पीठ बन गई, जिसे हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। आइए वहां जाकर मनुष्य कामनाओं को पूर्ण करने लगे। आए यहाँ तो कुंती, देवहूति और प्रसूति के 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। शांभुमन की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। शांभुमन की 3 बेटियों के बाद 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद की राजा का पत्नी के नाम है सुनीति। इन्हीं उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव जी अवतार लिया। और जब अवतार लिया, जो मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त कहलाए आदरणीय श्री मैत्रेय मुनि जी विदुर जी से पूछा कि श्री सुखदेव जी, श्री परीक्षित महाराज जी ने यह प्रसंग हमें सुनाइए। तो आइए चलते हैं। अब आप लोग ध्रुव चरित्र यहाँ से श्रवण करेंगे। ध्रुव चरित्र का बड़ा ही पावन मार्मिक प्रसंग है। आइए, जो प्रियव्रत है और उत्तानपाद है, प्रियव्रत और उत्तानपाद के 2 पुत्र हैं। और है ये मैं जरा स्पष्ट कर दूं, यानी प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वो है प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब होता अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे कहते उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। शास्त्र कहते वास्तव में घर को घर नहीं कहते, घर को घर नहीं कहते हैं, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में नारी का आदर है वहां देवता वास करते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है तो वहां राक्षस वास करते हैं। इसलिए हमारे देश की माताएं पूजनीय है, हमारे देश की नारियां पूजनीय है। मैंने कहा मेरी बात मानो, दोनों बोले हाँ जी। मैंने कहा तुम्हें गोद लेना तो बच्ची गोद लेना, बेटा नहीं लेना, क्योंकि पुत्र कदाचित कुपुत्र हो सकता है, लेकिन बेटी कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। पुत्र तो कुपुत्र